हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सब भगवान को मानते हैं, तो ज़्यादातर का आंसर होगा हाँ। लेकिन अगर यही बात मैं आपसे तब पूछूं जब आप हर तरफ से तकलीफ़ों से, दुखों से घिरे हो, और तब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप भगवान को मानते हो, तो कुछ व्यक्ति कहेंगे कि हाँ, और कुछ कहेंगे कि अगर भगवान होता तो हमें इतना दुख और तकलीफ क्यों देता। तो दोस्तों, भगवान हमारा भविष्य भी देख सकता है, हम सिर्फ अपना आज देख सकते हैं। कई बार भगवान हमें ऐसी दुख तकलीफ़ें देता है या ऐसी तकलीफ़ों में हमें डालता है जिससे हमें वर्तमान में तो बड़ा दुख होता है, लेकिन इससे हमारा भविष्य संवर जाता है। तो दोस्तों, आज इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। ये स्टोरी आप कंप्लीट देखना, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि वर्तमान में जब दुख तकलीफ़ें हमारे सिर पे आती हैं तो हमें बड़े धैर्य से और बड़े सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमें भगवान को कोसना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ों के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव में बड़ी शांति थी। गांव के बाहर की तरफ एक पुराना मंदिर था। मंदिर पुराना होने के कारण मंदिर की दीवारों पर काई जमी हुई थी और मंदिर में बहुत सारे मकड़ी के जाले लगे हुए थे। मंदिर एकदम वीरान हो चुका था। अब ना वहां कोई आता था और ना अब उस मंदिर में कोई पूजा अर्चना होती थी। तभी एक दिन एक छोटी सी कोयल उस मंदिर में आई। उसने घूम फिर कर देखा। उसने देखा कि मंदिर में कोई आता जाता नहीं है। तभी उसकी नज़र मंदिर के प्रांगण के बीचों बीच टंगे एक कांसे के घंटे पर गई। घंटा उसे अपना घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह लगी। अब कोयल ने सोचा कि क्यों न मैं अपना घोंसला इसी घंटे में बना लूं, यहाँ कोई शिकारी भी नहीं आएगा। ये सोचकर कोयल ने दिन रात तिनका तिनका बुनकर अपना एक बहुत सुंदर घोंसला उस घंटे के अंदर तैयार कर लिया। अब कोयल बड़े मजे से उस घंटे में रहने लगी। वह घंटा गर्मियों में ठंडा रहता और सर्दियों में गर्म रहता। कोयल अकेली वहां रहती और गुनगुनाती रहती। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। कुछ दिनों के बाद एक दिन मंदिर में हलचल हुई। कुछ पुजारी और गांव के कुछ बड़े व्यक्ति मंदिर में आए। पुजारियों ने व्यक्तियों से कहा कि इस मंदिर की साफ सफाई करवाओ, मकड़ी के जाले हटाओ, यहाँ पर फिर से पूजा अर्चना शुरू करेंगे। ये बोलकर सभी वहां पर साफ सफाई में लग गए। तभी एक व्यक्ति की नज़र उस घंटे पर पड़ी जिसमें बहुत धूल जमी हुई थी। व्यक्ति ने उसको साफ करने के लिए उस घंटे को जोर से बजाया। अब जैसे ही घंटा जोर से बजा तो कोयल की तो मानो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। कोयल एकदम से अपने घोंसले से निकली और प्रांगण में इधर उधर उड़ने लगी। थोड़ी देर वो वहीं पर उड़ती रही, लेकिन जब उसे लगा कि ये व्यक्ति यहाँ से नहीं जाएंगे तो वो पास के ही एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। अब वो मन ही मन बहुत दुखी हो गई और भगवान को कोसने लगी कि भगवान, इसमें मेरा क्या कसूर था? मैंने इतनी मुश्किल से अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढी थी और अपना एक अच्छा घोंसला बनाया था। आज आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा घोंसला टूट गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? इसी तरह दुखी मन और अपने भारी पंखों के साथ वो वहां से उड़ गई। उड़ते उड़ते कुछ दिन हो गए। अब वो आगे एक जंगल में पहुंची। जंगल में पहुंचकर उसे एक बड़ी सुंदर सी जगह दिखाई दी। अब वो एक पेड़ पर बैठी, उसने चारों तरफ देखा। जंगल बड़ा ही गहरा और शांत था। वहां पर बहुत सारे फलों के पेड़ भी थे। पास में ही एक छोटी सी नदी बह रही थी जिसकी बड़ी सुंदर आवाज आ रही थी। अब कोयल ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना घोंसला
इसी पेड़ पर बना लूं, ये जगह मुझे सुरक्षित लगती है। अब कोयल ने धीरे धीरे करके उस पेड़ की टहनी पर अपना घोंसला बना लिया। घोंसला बनाने के बाद जब वो आराम से अपने घोंसले में बैठी, तब उसे एहसास हुआ कि अगर उस दिन वो वहां से उस घंटे से नहीं निकलती तो इतनी सुंदर जगह पर कभी नहीं पहुंचती। वो उस धूल भरे घंटे को ही अपना सुरक्षित और सबसे बढ़िया आशियाना समझ रही थी, जबकि भगवान ने तो उसके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। अब मंदिर में तो उसको कुछ ज्यादा खाने को भी नहीं मिलता था, लेकिन अब जब वो जंगल में आई तो वहां पर मीठे मीठे फलों के पेड़ थे, खाने के लिए मीठे मीठे फल थे, छाया थी, बरसात थी, धूप थी और पास में ही बहती हुई नदी थी। इतना सौंदर्य देखकर अब वो मन ही मन भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने कहे हुए शब्दों पर पछतावा करने लगी कि भगवान, शायद आपने उस दिन ठीक ही किया था। अगर मैं वहां से नहीं निकलती तो शायद आज यहाँ नहीं पहुंच पाती। तो दोस्तों, यही हमारे साथ हमारे जीवन में भी होता है। जब दुख तकलीफें आती हैं तो हम घबरा जाते हैं और हमें लगता है कि भगवान ने ये हमारे साथ क्यों किया, क्योंकि हमें तो सिर्फ हमारा वर्तमान दिखाई देता है, हमें सिर्फ वो दुख तकलीफ हमें दिखाई दे रही है, लेकिन उन दुख तकलीफों के पीछे कारण क्या है, भगवान ने वो हमारे जीवन में क्यों लाई है, वो हमें नहीं पता होता। वो सिर्फ उस ऊपर वाले को पता होता है, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ और भी अच्छा सोच रहा होता है। कई बार किसी जगह को छोड़ने पर, किसी व्यक्ति को छोड़ने पर हमें बड़ा दुख होता है कि ईश्वर ने हमसे ये छीन लिया, ईश्वर ने हमसे वो छीन लिया। हम मन ही मन बड़ी शिकायतें करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद आपको कहीं ना कहीं मन में ये एहसास हो जाता है कि उस दिन अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, जब भी जिंदगी में, हमारे जीवन में दुख तकलीफें आए तो धैर्य से काम ले, उस ऊपर वाले का नाम जप करें और उस पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखें, क्योंकि वो जो भी करता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। हमें एक बार के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन उसे तो हमारे भविष्य, भूतकाल, वर्तमान सबका पता होता है। इसीलिए अगर वो हमें तकलीफ दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमें निखारने के लिए, हमें सुधारने के लिए दे रहा है, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, अगर आगे कभी दुख तकलीफों का सामना करो तो धैर्य से काम लो। आई होप आपको ये आज की छोटी सी स्टोरी और इससे मिलने वाली लाइफ की एक बड़ी सी सीख पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नई नई स्टोरीज और नई नई लाइफ की सीख के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ जय जय श्री राधे।